सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं अपने योगा के नए सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 20 दिन का बेसिक योगा सेशन किया था, चैलेंज था, ओम प्रकाश जी ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक एडवांस योगा सेशन, जिसमें हम लोग उन्हीं योगा को एक अलग लेवल पर जाएंगे, दिखाएंगे और सिखाएंगे। सो आपके सामने ओम प्रकाश जी आ गए हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। और मेरा जो 3 चैलेंज था पिछले बार का, वो ना मैं सिर्फ पूरा किया बल्कि 15 दिन में ही पूरा कर लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर। और जी, इस बार मैं 3 चैलेंज वापस से लेना चाहता हूँ फॉर एडवांस योगा। तो फर्स्ट चैलेंज मैं जो लेना चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि मिडिल स्प्लिट कर लूँ। पिछले बार बस ट्राई किया था। और बाकी 2 चैलेंज आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो फर्स्ट चैलेंज जो आपका लिया हुआ है वो है मिडिल स्प्लिट का चैलेंज। और चूँकि चक्रासन आपने सीख लिया है, तो मैं चाहूँगा कि चक्रासन को अब स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े खड़े आप चक्रासन को अटेम्प्ट करो और चक्रासन आप कर पाओ। हम लोगों ने लेट करके किया था, तो पॉस्चर एंड बेसिक जो होता है चक्रासन का वो तो आपके बॉडी ने अडाप्ट कर लिया है। नाउ यू शुड डू स्टैंडिंग चक्रासन। दैट लुक्स टफ। और ऐसे ही खड़े होना। टफर देन माय चैलेंज इटसेल्फ। ओके। और जो हमारा तीसरा चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है शीर्षासन। शीर्षासन को भी हम लोगों ने हलासन तक ही रखा था, सर्वांगासन तक ही रखा था, बट हम लोग अब शीर्षासन को भी ट्राई करेंगे। और लेट मी शो यू फर्स्ट शीर्षासन। इसके 2 वेरिएशंस हैं, दोनों मैं दिखाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ हाथ को इस तरीके से रख लेना है और सर को उससे हल्का दूर कंधे को पैरेलली रखना है। और हमारा ये किक पोजीशन होगा और हम लोग पहले इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर ऐसे खोल लेंगे पैर को वापस। ये एक वेरिएशन है। दूसरा, बैलेंस करने के लिए अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड मिलाना है, अंगुलियों को फंसाना है और यहाँ रखना है और इसके बीच में अपने सर को डाल देना है। एंड देन हम लोगों को फिर यही वाला पोजीशन लेना है, स्ट्रेट पैर, और यहाँ लेना है। इसमें मेरा बैलेंस हिल जाता है। और ये और मैं आपको बता दूं, मेरा सर्वाइकल का 2 महीने का इलाज चल चुका है बिकॉज ऑफ माई बाइक राइडिंग एंड लॉन्ग राइडिंग। और उसके बाद मुझे ये करना है। आई थिंक गिनीज बुक मेरे पास आएगा, मैं नहीं जाऊँगा, ये कर लेता हूँ। तो सर्वाइकल वाली अगर प्रॉब्लम है तो सेकंड वाला वेरिएशन ना ही करे तो बेहतर है फर्स्ट वाले में, क्योंकि इसमें बहुत हिलता है मेरा खुद का। यू कैन सी द डिफरेंस। इसमें मेरा खुद का सर हिलता है, हिल रहा ना। लेकिन एक चीज़ है कि इस पे सर पे उतना प्रेशर नहीं आता, इसमें बैलेंस ज़्यादा मिलता है। हाथ को अगर पीछे रख लेंगे तो और मुझे लगता है मेरा बजट बढ़ाना पड़ेगा मुझे शूटिंग का, क्योंकि हमारे पास एक ही योगा मैट है और ये सारा डिफ़िकल्ट पोज योगा मैट पे ही हो सकता है। और जो ये हमारा है टॉवेल, इस पे नॉर्मल पोज ही हो सकता है, क्योंकि वो फिर चाहिए थोड़ा सा। हाँ, तो नहीं इस पे आ जाओ। तो जब भी कोई डिफ़िकल्ट पोज किसी को बताना होगा तो वी विल मैनेज और इस पे ही बताया जाएगा या किया जाएगा। और इजी पोज के लिए उसको यूज करेंगे, क्योंकि हर योगा पोज में कुशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी एडवांस योगा है उसके लिए विदाउट योगा मैट कोई भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि कुशनिंग नहीं रहेगा तो इस पे कहाँ क्या जोड़ आएगा, क्या डिफेक्ट आएगा, वी कांट टेक योर गारंटी। तो इसका ख्याल रखें। और इसका ख्याल हम लोग रखेंगे बजट कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए, कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट आसन होगा तो प्लीज़ इस पे ही आप बताओ। वो बस एज अ साइड प्रॉप यूज होगा हमारा। जो ये है योगा टॉवेल। ओके, ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। जो भी हमने सीखा मुझे बहुत खुशी है, बेसिक योगा मज़ा आ गया। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी और व्यूअर्स को भी मज़ा आ गया होगा। अभी तक 13 दिन का ही शूट रिलीज़ हुआ है और ये अभी से उससे पहले ये आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू आते रहेगा। ओके, सो मिडिल स्प्लिट ट्राई करते हैं और उस पर पहले बेसिक वार्म अप करेंगे हम लोग। मुझे अभी भी याद है आपने बोला था कि जब एडवांस शूट करेंगे तो बेसिक वाला वार्म अप हो जाएगा,
और वो दिन आज आ गया। आ गया। क्या बोलूं उस दिन के बारे में। ओके, लेट्स डू हमारा वार्म अप। हम्म। 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग साइड साइड अपने पैरों को लेकर के जाएंगे। एक, आई थिंक नाम ही एडवांस है। दूसरा योगा में ही मुझे एडवांस वाली फीलिंग आने लगी। शायद जेई एडवांस इससे इजी होगा। ये हम लोगों ने किया नहीं था ना। एक, उठना है। 2, अब मुझे लग रहा है कि जनरल कंपटीशन का मैं तैयारी कर लेता तो इजी रहता मेरे लिए। वो तुरंत निकाल लेता। हाँ। ये ज्यादा एडवांस हो गया। 3 4। ओके, प्लीज टेल मी कि कैसे करूं। हाँ हाँ मैं डायलॉग ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे करने में टफ लग रहा है। तो लेट मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओके, इफ यू कांट डू, पैर को ऐसे आई हाथ कैन को। डू अनुरोध, बट ओके। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टेक्निक्स बताओ कैसे पैर हाँ, फोल्ड हाँ। करेंगे, कैसे ओके, ओके। खोलेंगे। मैं स्ट्रेट पोजीशन में आ गया। दाएं पैर पे वजन लेंगे, ठीक है, राइट पैर पे, और एड़ी को इस तरीके से हम लोग बाएं पैर की एड़ी पे आ जाएंगे। हाँ, और दाएं पैर पे पूरा बैठ जाएंगे, पूरा ये फोल्ड नहीं करना, स्ट्रेट रहेगा वो। ये स्ट्रेट है। हाँ, मिडिल स्प्लिट के लिए यही तो खुलना होना चाहिए। ओके, हाँ, इज दिस गुड? या दिस इज गुड, यस। एंड हम लोग इसी पे उठेंगे बिना फोल्ड किए। क्या फोल्ड नहीं करूँ? लेग को, ओके। बाएं पैर को बिना फोल्ड किए हम लोगों को उठना है। यस। अब बाएं पैर पे पूरा वजन लेंगे और दाएं पैर की एड़ी को। 1 मिनट, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? दिखने में एडवांस लग रहा था, करने में इजी है और मज़ा में वेरी इंटरेस्टिंग। राइट टेक्निक ऑलवेज मेक्स इट इजी। ओके, एड़ी पे आएंगे तो पोजीशन आ जाएगा। यस, यू कैन सिट। एड़ी पे पैर को ऐसे थोड़ा आगे, उस आगे पैर in the को, sense? लेफ्ट पैर को हल्का इस तरीके से रखेंगे ना तो ये खुल जाएगा। अच्छा, इसको सीधा ही रखना है। हाँ, सीधा रखना है। हाँ, तो बैठ गए ना, एड़ी पे आ जाना है पूरी तरह से। हाँ और नीचे करूँ? हाँ, इफ़ यू कैन। चौवा पे नहीं, पूरा पैर पे। हाँ ठीक है, अगर हम ले पा रहे तो ये वाला करेंगे। इसका वार्म अप तो मुझे वार्म कर रहा है अंदर से। मैं अभी भी थोड़ा फन में ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं सीरियस होऊंगा तो शायद सच में जो फर्स्ट डे में कमेंट सेक्शन में आया था ना कि हड्डी पैर ना टूटेगा, टूटवा जाए, उसी का डर है। तो मैं इसको भी थोड़ा फन वे में ले रहा हूँ। हाथ को ऐसे रखेंगे और ये करेंगे। चार, 5। अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर लेता हूँ, कमांडो का हीरो जो है विद्युत जामवाल, मुझे लगता है मैं उसको टक्कर दे दूंगा। नाउ डू दिस। पैर स्ट्रेट, दोनों पैर स्ट्रेट, एंड हम लोग बॉडी को पीछे ले जाने का ट्राई करेंगे। और उसके लिए बस ये है कि ट्राई करो केहूनी को ज़मीन में टच करने का। स्ट्रेन यहाँ पे खुद आ जाएगा। डू। पैर फोल्ड नहीं करना। नहीं, पैर नहीं फोल्ड करना। हाँ, ओके। रिलैक्स। पता है, बेसिक योगा करने के बाद मुझे लगा नहीं था मेरी बॉडी में कुछ खिंचाव बाकी है। लगा था कि जितना खिंचाव आना है सब आ गया, पर आज लग रहा है सब बाकी है। अभी बहुत चीज बाकी है। सब बाकी अभी लग रहा है। हाँ, जब जेई मेंस का प्रिपरेशन जो लोग करते होंगे 11-12 में, उन्हें लगता होगा कि मेंस कंप्लीट हो गया तो हो गया, लेकिन एडवांस का पेपर देखते तो लगता है सब बाकी है। वही मुझे लग रहा है, मेंस तो हो गया, एडवांस में फिर बाकी है सब। फिर बाकी है। अब आईआईटी जाना है किसी को तो करना पड़ेगा। एनआईटी से काम चल रहा है तो मेंस तक चलिए। मुझे तो प्रेस्टिजियस जगह ही जाना पसंद है।
ओके, हम लोग तो एडवांस की तैयारी। लेट जाएंगे, लेट जाते हैं, इस उस तरफ लेट जाएंगे तो दिखेंगे हम। ठीक है कि व्हाट आई एम डूइंग। और पैर को ऊपर करके और 1 बाय 1 खोलेंगे। पैर को ट्राई करो जमीन में पटकने का। हाँ हाँ, या ये सारी चीज़ें इंजरी से बचाएंगे हम लोगों को। नाउ रिलैक्स। ये तो बहुत थकावट वाला योगा हो गया। मैं कभी सोचा नहीं था कि एडवांस योगा में इतना थकान हो सकता है। डू दिस। कैन वी रिलैक्स? या उसके बाद कर लेंगे। या श्योर। कैसे करें? बस बैठ जाओ। इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं है क्योंकि यू आर डूइंग योगा फॉर, आई थिंक यू हैव बीन डूइंग योगा फॉर 20 days। और शायद तो- ये आपके मन में इतना ज़्यादा घर कर गया कि आप मुझे 100 डे वाला चैलेंज 21 डे में दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो जाएगा। आई एम यूजिंग माई स्किल्स टू मेक इट लाइटर। देखता हूँ। हो जाएगा। वार्म अप ही आज करेंगे, मिडिल स्प्लिट का सिर्फ वार्म अप करेंगे। वार्म अप से बॉडी को पहले तो मसल को मेमोरी बनाना है कि ये डेली हमको ये करवाएगा। तो जब मसल की मेमोरी बन जाती है ना, कैसे हम लोग घर से, आपका मेरे घर का जो रास्ता है, यू विल नेवर फॉरगेट। ध्यान कहीं और भी है ना, तब भी वो बाइक मुड़ जाएगी खुद ब खुद, उधर कभी नहीं जाएगा। कहीं भी ध्यान है किसी से बात कर रहे हो बट मेरे घर की तरफ गाड़ी मुड़ जाएगी अपने आप। तो वैसे ही बॉडी को भी एक मसल की मेमोरी बन जाएगी, तो वो इन चीज़ों को अडाप्ट करना शुरू कर देगा और पेन नहीं होगा। और फिर अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के पहले 2-3 दिन हम लोगों को वार्म अप ही करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ एडवांस। एक ही दिन में क्या ही करना। तो ये चैलेंज कितने दिन का होने वाला है? 20 दिन या 30 दिन? जब तक हो जाए। इसको हम लोग ऐसे ही लाइट रखेंगे, कंप्लीट देन एंड। चैलेंजिंग माई सेल्फ टू डू एडवांस योगा। लेट्स सी कितने दिन में होता है। विल कीप इन आवर माइंड कि एज सुन एज पॉसिबल। और अगर सही टेक्निक से किया जाए तो आई एम डैम श्योर कि 12-13 दिन में यू कैन डू इट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछली बार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे लिए बार बहुत हाई सेट या हो गया। यू हैव रेज्ड योर बार ना। मुझे अपना बार लाइट रखना है। एंड एक सेकेंड, एंड वो सच में बहुत जल्दी होगा क्योंकि बेसिक करने में 20 दिन इसलिए लगा क्योंकि बेसिक के पहले 0 थे। एडवांस करने में इसलिए 15 दिन से कम टाइम लगेगा क्योंकि एडवांस के पहले यू आर नॉट 0। पर हमारा स्कूल सिस्टम तो देखो, 1 क्लास में भी 365 दिन लगता है, 2 में भी 365। दे डोंट से कि 2 में कर लो 300 दिन में, 3 में 365 दिन। तो मेक इट लाइटर फॉर मी। 20 डे चैलेंज 20 डे। ओके, यू आर मेकिंग हार्डर कि पहला क्लास तुम 10 दिन आई एम में नॉट पास मेकिंग कर हार्ड। लो। आई कैन सी कि जिसको बेसिक का पता है वो एडवांस स्टेप्स तुरंत कर ले जाएगा। सही टेक्निक अगर उसको बता दिया जाए तो। एंड आई विल बी शोइंग यू, आई विल बी टीचिंग यू द राइट टेक्निक चक्रासन का। यू विल थिंक अरे ये तो बहुत मस्त है, सच में कर लेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट चक्रासन। पर मैं चाहता हूँ कि मैं 9 क्लास में टॉप कर गया तो मेरे लिए 10 क्लास भी 365 दिन का ही है। अच्छा तो करते 20 दिन का, 20, 25, 30 दिन का, जितना दिन का भी है। आई एम टेकिंग अगेन 20 डे एडवांस योगा चैलेंज एंड लेट्स होप कि मैं 20वें दिन कर पाऊँ। होप्स इज हाई एंड जोश इज हाई। 10-12 दिन में कर जाएगा ये देखना। लेट्स डू इट। चक्रासन के लिए वी शुड यूज वॉल। वॉल तो कैमरा को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं वाल बन जाऊँ? तुम हाँ। अगर हम वॉल बन पाते हैं तो कैन यू डू? देखो ये मेरी दीवार है, ठीक है, और इफ़ यू आर वॉल तो हम तुमको दिखाएंगे।
ये दीवार के साथ करना है। अभी हमारे आसपास दीवार है नहीं तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मैं खुद को फर्म रखता हूँ दीवार की तरह। एक हाथ दीवार पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम ऐसे ही जाएंगे, एक हाथ दीवार की तरफ रखेंगे, दिस इज वॉल और ये दीवार है। नाउ दिस इज माई पोजिशन। मेरा फुल मैं नहीं सपोर्ट देखा लेकर कि के। कैसे करूँ। तुमको महसूस तो हुआ ना कि हम सहारा ले रहे थे। ओके, लेट्स होप कि अब दीवार हवा में है एंड टेल मी, तो मैं वैसा करूँगा। वापस से एक बार बता दो। दीवार हवा में है तो ये मेरी दीवार है, सी दिस इज वॉल एंड आई टुक सपोर्ट। दीवार के सहारे ड्रैग करना है खुद को ताकि हम गिरने से बच्चे हैं। ताकि हम ऐसे 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 गिरे ना। ओके, डर खत्म हो, बॉडी पीछे जाने का आदत बने। नाउ डू। गो 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 डाउन, या गो। ओह नो, ओके, मैं नीचे जाते जाते नीचे ही चला गया। कोई नहीं, डू हाथ इट। को किस समय नीचे की तरफ ले जाना है दीवार छोड़ के, ये मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया। दीवार से हाथ को कभी नीचे अलग करना ही नहीं है, दीवार के सहारे चिपके हुए रहना है। यू हैव नोटिस्ड कि यहाँ तक मेरा हाथ टच हुआ था, यहाँ तक हुआ था ना। ओके, गॉट इट, आई एम ट्राइंग अगेन। मेरी बॉडी को छोड़ना ही नहीं है। आई एम लिविंग माई लेग फॉर यू, ठीक है। ओके, डू इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है एंड ठीक है। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसे करना था पर मैं ऐसे करते करते लेट ही जाता हूँ। हाँ हाँ, शायद ये यही हुआ है। इम्प्रूवमेंट करना है कि लेटना नहीं है, हाथ रखना है। अब आपका दीवार भी हिलेगा। नाउ कम। हिलेगा? हिलेगा मतलब सपोर्ट करेगा। ओके, आई एम योर दीवार। घूम जाओ, होल्ड माई शोल्डर। यूज योगा ब्लॉक। एडवांटेज ऑफ हैविंग योगा ब्लॉक कि मुश्किल वक्त में काम आ रहा है। ना डू। हम लोग एक ही दिन में इतना ज़्यादा कर ले रहे हैं। डू डू। तो हम लोगों को यही करना है। लेट जाओ, हम नहीं उठा सकते। मुझे लगता है कि मैं योगा ब्लॉक का पोजीशन बहुत गलत रखा। एक मैट के बाहर था, एक मैट के ऊपर था, एक टेढ़ा था। हाँ, अगर ये सही होता तो थोड़ा बैलेंसिंग में इजी होता मेरे लिए। बट आई लव्ड इट। मुझे लग रहा है ना इतना, हाँ, वो जो 20 दिन में मैं सीखा वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली मजा अभी आ रहा है। कम अनबिलीवेबल। योगा ब्लॉक ले करके, या दिस इज, यहाँ पे करूँ? या इसको छोड़ दो एंड नाउ ट्राई टू गो हियर। हम यहाँ पे हैं, आ रहे हो तुम। कम कम। गिरो, डरो नहीं, गिरो गिरो। ठीक है। दूसरी सीढ़ी पे जाओ, दूसरी सीढ़ी पे जाओ। ओके, हाथ को लेके दूसरी सीढ़ी पे जाओ। ओके, तीसरी सीढ़ी पे जाओ। ओके, नाउ जमीन। ओके। हाथ पे बैलेंस लो।
जो सीखा वो। ओके, उठ जा, गंदा हो जाए। ओके, स्टैंड। ओह, आई गेस मेरा ही नाम कोई चैलेंज रख दो। यू डिड वेरी गुड। हाँ, सो ये होने वाला है, बहुत हेल्प होता है ना, हाथ बॉडी किसी की बॉडी से करने से कहीं ज़्यादा अच्छा ये होता है। एंड नाउ एक और तरीका, आई एम गोना शो यू, आई थिंक आई एम गोना टीच यू। क्या बात है। ओके, वही रहना, कम। मैं सोचा नहीं था योगा से मज़ा आ जाएगा, आज मैं बोलूँगा योगा से मज़ा आ गया। कम कम। ये दीवार है, ये बहुत परफेक्ट आपको होल्ड करवाएगा। इस तरफ हाथ टच करना है, दीवार पे जाना है। क्या मैं बोल दूं कि बाकी कल करेंगे, इतना हार्ड हो रहा है। बस एक बार डू ना, दिखा तो दे कि ओम प्रकाश में कितना दम है। ओ वाओ, ओह माय गुडनेस, मेरी शक्तियों को आप ज़्यादा पहचान रहे हो, इस पे मैं क्या बोलूं। चाणक्य पहचान लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। मेरा एक नया चैनल है चाणक्य फॉर यू, पर लगता है कि चाणक्य फॉर यू अभी ये बने हुए मेरे लिए। यस। यू कैन सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल चाणक्य फॉर यू। Now let's move to our कैन वी से वीरता की मिसाल चंद्रगुप्त, फॉर प्रेज ऑफ चंद्रगुप्त। हाँ, एंड फॉर वीरता की मिसाल। चाणक्य। शीर्षासन से पहले हम लोग अर्ध शीर्षासन करेंगे। नेक की मजबूती पे ध्यान देंगे। हम सारा कुछ चक्रासन इसलिए अटेम्प्ट करवा दिया क्योंकि चक्रासन आता है करना, पर शीर्षासन नहीं आता है करना, मिडिल स्प्लिट नहीं आता, इसलिए उसमें सिर्फ मोबिलिटी आज हुआ है हम लोगों का। गॉट इट। टीचर को पता होता है कब क्या कितना करवाना है। चक्रासन में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आता है चक्रासन, इस वजह से। मैं बदल गया, मैं जो बन के आया था ना, अभी कुछ और बन गया हूँ। अभी मैं आसमान देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। लेट्स डू इट। शीर्षासन के लिए कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे नेक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे, वज्रासन में। और मुझे एक चीज़ और लग रहा है कि द लर्निंग कर्व शुड नेवर स्टॉप। हम लोग 10 में टॉप करके सोचते हैं कि अब टॉप कर गए, अब क्या, पर मज़ा दुगना आता है जब वापस से 12 में अच्छा करते। टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो एंड डू थिंग्स। डू अपने सर को रखना है और पोजीशन हाथ का ये रहेगा ओम। पोजीशन ऑफ हैंड शुड बी दिस, यहाँ पैरेलल और पैर ऐसे, किसके पैरेलल? कि एक दूसरे के पैरेलल, और कंधे के ये देखिए ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, हाथ पूरी तरह से यहाँ अपने कंधे के ऐसे पैरेलल रहेगा। पैरेलल कहते क्या कहते हैं, हमारा हाथ का पोजीशन ये रहेगा। मैं थोड़ा सा ध्यान भटक गया मेरा, मैं देख रहा हूँ कि लगता है पंछी भी हमारे इस योगा को देखकर चल रहे हैं कि असली ज़मीन के पंछी इधर योगा कर रहे हैं। करे। लेट मी सी इफ यू कैन डू। अब क्या करूँ? सबसे पहले हाथ सर रखना है। हाँ, हाथ को क्लोज करना है। You have to close your hand like this and open your legs, पीछे ले जाके। and now uplift करो। ओके। You're getting stain, pain? नहीं, मैं इसमें टेक्निक यूज कर रहा हूँ कि सर को बचाते सारा भार हाथ पे लेते।
थोड़ा तो देना होगा सर पे, थोड़ा ही। ये पूर्ण शीर्षासन नहीं है, ये अर्ध शीर्षासन है, थोड़ा तो वजन लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ ट्राइसेप यू हैव टू डू इट, ट्राइसेप यू हैव टू डू इट, एंड नेक हेड को बोल रहा हूँ यू हैव टू रिलैक्स। अच्छा होगा अगर थोड़ा इस पे और थोड़ा ट्राइसेप पे, दोनों पे बैलेंस ले, वजन इक्वल दे, तो ना इस पे स्ट्रेन ज़्यादा आएगा ना सर पे ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि इस पे तो लेना ही है ना, कब तक बचेंगे। शायद 1-2 दिन। तो फिर तीसरे दिन से 0 से शुरू होगा ना। ओके, करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हाँ, और सही तरीके से किया जाए तो फिर इंजरी वगैरह नहीं होगी, ट्रस्ट मी। जो लोग सोच रहे हैं कमेंट करने के बारे में इसका गर्दन टूटेगा, नहीं कर सकते टूटेगा। हैं कमेंट। चक्रासन सीखा ना, जो क्लासी गर्ल का कमेंट आया था कि इसकी हड्डी टूटेगी, आकर के देखो मेरी टूटी हड्डी इसकी। मजबूत हो गई। कमेंट सेक्शन हाँ। वाले व्यक्ति किधर है? क्लासी गर्ल कम एंड कमेंट। हाँ, हाथ को पीछे। या सर पे आ रहा है वजन? जी। ओके, ज़्यादा लेना नहीं है लोड। ओके, रिलैक्स। ओके, दिस इज चैलेंजिंग, फीलिंग लाइक डूइंग सम एडवांस थिंग्स। या नाम ही एडवांस योगा तो। एंड व्हाट इज द थर्ड चैलेंज? हो चुका है हमारा तीनों। मिडिल स्प्लिट देख रहे हैं आप दोस्तों, इतना ज़्यादा इनकी बॉडी ने अडाप्ट कर लिया है योगा को कि 3 चैलेंज हमारा हो चुका है। और एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज द थर्ड व्हाट इज चैलेंज? द थर्ड चैलेंज? शुरुआत वाला एक्सरसाइज था दैट वाज फॉर मिडिल स्प्लिट का वार्म अप एक्सरसाइज, एंड ये शीर्षासन का बेसिक स्टार्ट करने वाला था। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे ना तो इंजरी एंड ऑल, उसको मसल को ना टाइम देना होगा कि ठीक है यहाँ पे प्रेशर हम झेल सकते हैं। एक टाइम आएगा जब यू कैन डू इट। गलती क्या करते हैं लोग कि डे 1 में ही कहते हैं हमको स्टेप सिखाओ। जैसे भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस फॉर्म में 6-7 महीने सिर्फ और सिर्फ ताल पे सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन शुरुआत में कोई बहुत जो जल्दी सीखने वाले होते जाते कहते हमको गाना पर कब सिखाइएगा। अरे गाना पे सीखने के पहले बॉडी को उस तरीके से बना तो लो, फिर गाने पे आना। तो 1-1.5 साल तक गाने पे नहीं सिखाया जाता भरतनाट्यम। फुल मृदंग बजा करके टन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 पे ही सिखाया जाता है, कथक में भी तो वो होता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। एडवांस योगा हो चाहे बेसिक योगा हो, हम लोग ट्रेडिशनली जितना ज़्यादा जाएंगे बॉडी को आदत बन जाएगी उस चीज़ की, वो झेल पाएगा वो बॉडी का फुल प्रेशर, क्योंकि शीर्षासन बहुत ज़्यादा एडवांस में आता है। लिटरली इसमें बैलेंस कर पाना, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट रहेगा सर पे। तो थोड़ा तो दिस इज एडवांस। हम लोग कुशन भी लेकर के आएंगे। अच्छा, योगा कुशन, आई हैव टू ऑर्डर दैट। मुझे लगा था कि योगा के कुशन लिए नहीं तो कुछ सॉफ्ट, सर को हार्ड नहीं महसूस होना चाहिए। योगा मैट को भी अगर 2 बार फोल्ड कर देंगे तो वो योगा कुशन का काम कर जाएगा। डू इट। 3 बार करूंगा मैं फोल्ड। हाँ, मेरा बजट बचा। 2-3 बार अगर फोल्ड कर देंगे, बस हार्ड नहीं महसूस होना चाहिए, हमारे स्कल को हार्ड नहीं महसूस होना चाहिए। आई डू इट शीर्षासन डेली घर पे, वो भी तकिया पे। अभी भी आई कैन डू कहीं पे भी, बट आई विल नॉट प्रीफर कि आप बहुत हार्ड सरफेस पे वी करो। कैन डू टॉवेल फोल्ड करके रख के। हाँ, दिस इज गुड। सॉफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितना वजन जाएगा ना, होता है ये वाला न्यूटन 3rd लॉ वाला, जितना वजन हम दे रहे हैं इम्पैक्ट उतना ही आ रहा है, वापस सर पे आ रहा है, वो पेन भी होना शुरू हो जाएगा। तो नहीं, पेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर पे, कहीं भी करो लेकिन कुशन ले करके करो शीर्षासन। टू बी फ्रैंक, योगा प्रॉप्स बहुत ज़रूरी है सारी योगा जल्दी जल्दी सीखने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप तकिया यूज़ कर सकते हो शीर्षासन के लिए। चक्रासन के लिए आपके पास गुरु नहीं है तो बेसिक ऐसे सीख लो, और एडवांस के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हो। और मिडिल स्प्लिट तो धीरे धीरे ही करते हो जाएगा। पर जो गुरु में एक कंफर्ट होता है वो कहाँ से लाएंगे वीडियो देख के? गुरु जो पुश करता है वो पुश आप अकेले नहीं कर सकते हो। जैसे गुरु वहाँ ले करके जाएगा, आपको वहाँ ले करके जाएगा,
वो अकेले सच में नहीं होता है। सो यहीं तक। इतना करने के बाद प्राणायाम तो बनता है, 1-2 प्राणायाम Okay, करके हाँ। एंड करते हैं एंड वी विल मीट यू डे 2 एडवांस योगा। प्राणायाम में क्या करेंगे? वही मुझे कोई बोल रहा था कल कि एक ऐसा प्राणायाम जिसमें पेट ऐसे ऐसे होता है जो बाबा रामदेव करते हैं, व्हाट इज हाँ। दैट? मैं वो ट्राई करता हूँ। आई कांट डू। मेरे में वो वाला आई थिंक कभी आया ही नहीं है ये वाला। उसमें एक लकीर सा बन जाता है हाँ। और पेट रोल की तरह घूमता है। मेरे पेट में वो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको करने का बहुत ट्राई किया और अपने पेट को खोजने का भी ट्राई किया, बट वो हमको मिला ही नहीं, वो पाइप। तो हम सीख ही नहीं पाए वो वाला कभी भी। ओके, चलेगा। तो मतलब इट्स लाइक कि आप ऑलरेडी बेस्ट हो और एक चीज़ नहीं कर पा रहे हो, ये आपको कम बेस्ट नहीं बनाता, ये आपको और ज़्यादा बेस्ट बनाता है, क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ बेस्ट हो। थैंक्स। हाँ, तो वो मेरा पेट वाला रोल मिला ही नहीं, बट बहुत फैसिनेटिंग, बहुत खूबसूरत लगता है वो देखने वाला। हाँ। देखने में अलग सा ही एकदम। मतलब कोई व्यक्ति कोई योगा नहीं जानता, बस वो करता है ना तो लोग बोलेंगे ये योगा एक्सपर्ट है, क्योंकि वो पेट घुमा लेता है और ये सब कुछ जानते हैं एंड यू डोंट नो दिस। तो लोग जज कर सकते हो आप लोग कि कैसा गुरु है, नहीं, ये भी मेरे नहीं पेट में मिला ही नहीं वो पाइप। आई ट्राइड टू फाइंड इट बट मेरे से नहीं हुआ। सो जानते। ठीक है, प्राणायाम में क्या करेंगे? प्राणायाम में हम लोग आज ओम का जाप करेंगे, आपके नाम का जाप शुक्रिया। 3 बार। इस पोजीशन में आ जाएंगे। आई नेवर थाउट कि एडवांस योगा इतना मज़ेदार हो सकता है। बहुत मज़ेदार और है। 20 दिन का मेहनत 21वें दिन इतना रंग ला सकता है। मिलता हूँ Yes. कल आप लोग से।